सास मांगी, माँ मिल गई। रुचि अपनी शादी से पहले बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी वहां रुचि की भाभी नीतू आती है। क्या हुआ ननद जी, आप कुछ परेशान परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? भाभी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अचानक से डर क्यों लग रहा है? भाभी मैं एक नए घर में जा रही हूँ, मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं पता। पता नहीं मेरी सास कैसी होगी, और अब तक मैंने जितनी भी सास को देखा है ना, सब बहुत ही खतरनाक होती है। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है, अगर मेरी सास भी ऐसी निकली तो मैं क्या करूँगी? देखो रुचि, ये तो दुनिया की सच्चाई है, और सच कहूँ तो इस दुनिया में सास में माँ को ढूंढना बेवकूफ़ी है। सास बस सास की तरह ही मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। भाभी इसका मतलब आपको मेरी माँ भी सास ही लगती है? मेरी माँ में आपको अपनी माँ नहीं दिखती? देखो, ये तो तुम्हारे सामने की ही बात है ना। माँ जी घर का सारा काम मुझसे करवाती हैं, ऊपर से हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल कर खाना भी मुझे ही देती हैं। ये सब माँ जी तुम्हारे साथ तो नहीं करती है ना? ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि माँ ऐसा करती है, लेकिन ये तो देखा है कि माँ आपसे घर का सारा काम करवाती हैं। रुचि, इन सब बातों से ही पता चल जाता है कि सास सास ही होती है, माँ नहीं होती। इसलिए तुम जितनी कम उम्मीद रखोगी उतना ही कम बुरा लगेगा। भाभी आप जो भी कहो, मैं तो खुद भी पूरी कोशिश करूँगी बेटी बनने की, और ये उम्मीद भी पूरी रखूँगी कि मुझे सास नहीं बल्कि माँ ही मिले, जो मेरा अच्छे से ध्यान रखे, प्यार करे। ठीक है रुचि, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो, और अब सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है, और तुम्हें पता है ना कल शादी है तुम्हारी। चलो आराम से सो जाओ। इतना कहकर नीतू अपनी ननद के कमरे से चली जाती है, और कुछ देर बाद रुचि भी सो जाती है। अगले दिन घर में बहुत रौनक थी, हर तरफ शोर शराबा हो रहा था, और इसी शोर शराबे में रुचि की आयुष नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद रुचि अपने ससुराल आती है और सब संभालने की कोशिश करती है। एक दिन रुचि रसोई में खाना बना रही थी, तभी रुचि की सास मालती और ससुर मोहन आते हैं। अरे बहू, ये क्या मशरूम? जी पापा जी, मैं सोच रही हूँ आज खाने में सबके लिए मशरूम की सब्जी बना दूँ। मालती, तूने कुछ बताया नहीं है क्या बहू को? बहू, मैं मशरूम नहीं खाता हूँ, और मालती तो बहू को सब कुछ अच्छे से समझाते। देख बहू, अब तो किसी के घर की बहू है तो थोड़ा समझदार बन। ये तेरा मायका नहीं है जो कुछ भी करने लगे अपनी मर्जी से। अरे आप भी क्या छोटी सी बात पर बहू को सुनाने लग गए। अभी बहू को घर आए कितना समय हुआ है जो सब कुछ अच्छे से समझ जाएगी? हर चीज़ को देखने समझने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। मेरी सास अपनी बहू के लिए पति से बहस कर रही है। मुझे इतनी अच्छी सास मिल गई, सोचा ही नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाभी की बात गलत हो गई, सास के रूप में माँ भी मिल सकती है। हाँ, सीख तो जाएगी, लेकिन जल्दी सीखे तो ज़्यादा अच्छा होगा बहू के लिए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें लड़कियां अपने मायके से सीख कर आती हैं, ना कि ससुराल में आकर गलती करने पर सीखे। आई बात समझ में? मेरा खाना पैक कर देना, आज मुझे बाहर जाना है काम के सिलसिले में। मोहन बहुत ही सख्त मिजाज का था, इसलिए रुचि को अपने ससुर से काफ़ी डर लगता था। लेकिन रुचि की सास बहुत ही अच्छी थी, जो हर चीज़ में रुचि का साथ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि अपने ससुर का कमरा साफ कर रही होती है, तभी रुचि के हाथों से गलती से फ़ोन गिर जाता है और टूट जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अगर पापा जी को पता चला कि मुझसे उनका फ़ोन टूट गया है तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे ये सब काम देखकर करने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है मुझे। जल्दबाजी में अब ये टूट गया, क्या करूँ? पापा जी के गुस्से से कैसे बचूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुचि बहुत घबरा जाती है कि वो करे तो क्या करे। तभी वहाँ रुचि के ससुर आते हैं और अपना टूटा हुआ फ़ोन देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये क्या? मेरा फ़ोन किसने तोड़ा? बहू, ये फ़ोन तूने तोड़ा है क्या? पापा जी। रुचि से घबराहट के मारे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर रुचि की सास आती है। अरे माफ़ करना, वो क्या है ना, मैं सफाई कर रही थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, गलती से फ़ोन टूट गया और मैं आपको बताना भी भूल गई। ये क्या है मालती, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता क्या? बिना काम बिगाड़े तुम्हारा तो दिन ही नहीं गुजरता, हमेशा कुछ ना कुछ खराब करती रहती हो। अरे माफ़ कर दीजिए मुझे, अगली बार से और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, कोई गलती नहीं करूँगी। काश जो तुम बोलती हो ना वो करती भी।
यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अपने मायके से तो एक फूटी कोड़ी नहीं लाई तुम, और यहाँ के पैसों को उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी है ना? अब भी समझा रहा हूँ तुम्हें कि सास बन गई हो तुम। ऐसे गलतियाँ करना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मालती पर गुस्सा कर मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी रुचि रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझसे फ़ोन टूटा और आपको डांट पड़ी। अरे कोई बात नहीं बहू, इसमें रोने वाली क्या बात है? गलती तो सबसे होती है ना? नहीं माँ जी, गलती करने के बाद भी मैं चुप खड़ी रही और पापा जी आपको डांटते रहे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। माफ़ कर दीजिए माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे बस कर बहू, अब जो हो गया सो हो गया। उसे लेकर बैठी रहेगी क्या? इनको तो वैसे भी बहुत गुस्सा आता है, और बेटी की गलती को तो माँ ही छुपाती है। तो मैं क्या तेरी माँ नहीं हूँ? सच में माँ जी, लोगों को टेढ़ी सास मिलती है, लेकिन मुझे तो सास नहीं बल्कि माँ ही मिल गई। कुछ दिनों बाद रुचि ने झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा पड़ोस के रमा के घर के आगे ही डाल दिया था। ये देखकर रमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ मालती की बहू, कहाँ है? बाहर आ जल्दी। कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन अब तक तेरे दिमाग में बात नहीं गई। आज तो तू बाहर आ, तुझे बातों से नहीं समझाऊंगी, लेकिन ऐसे समझा के जाऊंगी कि आज के बाद कभी तू करेगी नहीं ये सब। रमा की आवाज़ सुनकर वहाँ रुचि और मालती दोनों आते हैं। अरे क्या हुआ रमा, क्यों इतना गला फाड़ रही है? भूकंप आ गया है क्या? भूकंप आया नहीं है, लेकिन तेरी बहू जिस तरह से हरकत कर रही है ना एक दिन भूकंप जरूर आ जाएगा। मेरी बहू की हरकत? क्या मतलब है मेरी बहू की हरकतों से? तेरी बहू रोज अपने घर की सफाई करने के बाद सारा कूड़ा मेरे घर के सामने फेंक देती है। अब तक कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन आज बात हद से बिगड़ गई है। अच्छा, तो तू इस कूड़े की बात कर रही है? अरे वो मेरी बहू नहीं फेंकती, 2-4 बार ना मुझसे ही गलती से गिर गया था। आज भी मुझसे ही कूड़ा तेरे घर के बाहर गिर गया था। मैं बस साफ करने आ ही रही थी कि तब तक तू चिल्लाने आ गई। अरे तू चिंता मत कर, मुझसे गलती हुई है, अब भी साफ कर देती हूँ। बार बार मालती अपनी बहू को बचा रही थी, और अब रुचि भी निश्चिंत हो गई थी। रुचि की गलतियां कम नहीं हो रही थी और उसकी सास उसकी हर एक गलती पर पर्दा डाल रही थी। ऐसे ही रुचि एक दिन वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय अपने पति आयुष की सफ़ेद शर्ट भी बाकी रंगीन कपड़ों के साथ धो देती है, जिसके कारण सफ़ेद शर्ट पर रंग लग जाता है। जल्दबाजी में रुचि कपड़े नहीं देखती और अगले दिन जब आयुष अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो अपनी सफ़ेद शर्ट देखकर आग बबूला हो जाता है। रुचि, रुचि जल्दी यहाँ आओ। जी आयुष जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, ये देखो। आयुष जी, ये कैसे हुआ? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊं? तुमने ही धोए थे ना कपड़े, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अरे मत किया करो यार मेरा काम, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। आयुष की तेज आवाज़ सुनकर मालती वहाँ आ जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, अरे आयुष क्यों बहू पर चिल्ला रहा है? अरे माँ चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये देखो, ये क्या किया है आपकी लाडली बहू ने। मेरी आज इतनी ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें मुझे ये शर्ट पहननी थी, अब क्या पहन कर जाऊँ मैं? अरे बेटा, लेकिन बहू ने तो कपड़े धोए ही नहीं, तो उसे मत डांट। वो ना गलती से मुझसे ही बाकी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डल गई होगी। क्या माँ, आप भी ना हटो, अब मैं कुछ और देखता हूँ। इसके बाद आयुष दूसरे कपड़े पहनकर अपने ऑफिस चला जाता है। यही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रुचि से उसके कान की सोने की बालियां खो जाती हैं। रुचि पूरे घर में ढूंढने लगती है। क्या हुआ बहू, यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या तेरा? माँ जी, वो मेरी सोने की बालियां खो गई। अरे बहू, क्या करती है तू? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? तुझे पता भी है सोना कितना महंगा आता है, लोगों की कमर टूट जाती है सोना जमा करने में, और तूने इतनी आसानी से खो दिया। माँ जी, मैंने कोई जानबूझकर तो खोया नहीं, कान में पहना हुआ था, मुझे नहीं पता कहाँ कैसे गायब हो गया। अरे बहू, फिर भी जानबूझकर नहीं किया तो ध्यान तो रखना चाहिए था ना। सोना गुमा दिया, बताओ अब ये बात तेरे पापा जी को पता चलेगी तो कितना गुस्सा करेंगे तुझ पर। नहीं नहीं माँ जी, पापा जी को नहीं पता चलना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और मुझे ना उनकी डांट से बहुत डर भी लगता है। माँ जी, उन्हें मत बताना। अरे ठीक है, मैं उन्हें नहीं बता रही, लेकिन
तेरे कान की बालियाँ गई कहाँ? हमें ढूंढना तो चाहिए ना, क्योंकि मैं भी उनसे ज़्यादा देर तक ये सच नहीं छुपा पाऊंगी। उन्हें तो कैसे भी पता चल ही जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे पापा जी से बहुत डर लगता है। आप तो मुझे अपनी बेटी मानती हो, लेकिन पापा जी नहीं मानते। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। सच में माँ जी, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं खोया। प्लीज़ माँ जी, बचा लो इस बार। अरे अच्छा ठीक है बहू, रो मत, रोना बंद कर। एक काम करते हैं हम। काम? कैसा काम माँ जी? मैंने तेरे ससुर जी को बिना बताए कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। हम अभी जाकर ठीक वैसी ही बालियाँ ले लेते हैं। इससे तेरे पापा जी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और तू भी बच जाएगी उनके गुस्से से। माँ जी, अब सच में बहुत 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 अच्छी हो। थैंक यू माँ जी। आप ना मुझे हमेशा एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करती हो, मुझ पर कोई आंच नहीं आने देती हो। मालती अपनी बहू को समझाने के बजाय उसकी गलती पर पर्दा डालती रहती है। अब रुचि भी इस बात का फ़ायदा उठाने लग गई थी। रुचि अपनी गलती अपनी सास पर ही थोप देती और खुद पीछे हट जाती थी। कुछ दिनों बाद आयुष रुचि को फाइल देते हुए कहता है, रुचि, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है, इसलिए तुम ये फाइल अच्छे से संभाल कर रखना और मुझे कल याद से दे देना। आयुष इतना बोलता है और रुचि को फाइल देकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह रुचि पकौड़े बना रही थी और अपने कमरे में काम से जाती है। तभी गलती से बेसन वाले हाथ से ही आयुष की फाइल उठा लेती है, जिस पर पूरा बेसन लग जाता है। कुछ देर बाद जब आयुष फाइल मांगता है, रुचि, मेरी फाइल कहाँ है? जल्दी से फाइल ला कर दो मुझे। मैंने आपकी फाइल माँ जी को रखने को दी थी, मैं काम कर रही थी ना। अच्छा ठीक है, माँ को बुला दो और बोल दो फाइल लेकर आए। आयुष की बात सुनकर रुचि तुरंत अपनी सास के हाथ में फाइल थमा देती है। अपनी फाइल पर बेसन लगा देखकर आयुष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये क्या है माँ? मेरी इतनी ज़रूरी फाइल को आपने पकोड़ा बना दिया। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या? अब मैं ऑफिस में फाइल लेकर जाऊँ या ये पकोड़ा? अरे मैंने क्या किया बेटा? तू मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? यही तो दिक्कत है, इतना सब करने के बाद भी आप ऐसे बोल रही हो जैसे आपने कुछ किया ही ना हो और मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ। माँ जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे ही गंदे हाथों से इनकी फाइल उठा ली। रुचि, माँ तो है ही ऐसी, लेकिन कम से कम तुम तो थोड़ी समझदार हो ना। तुम्हें माँ को फाइल देने की क्या ज़रूरत थी? अब देख रही हो ना मेरी फाइल का क्या हाल किया है माँ ने। तुम खुद बताओ, अब क्या ये फाइल लेकर मैं अपनी मीटिंग में जाऊँ? माफ़ कर दीजिए, वो मेरी ही गलती है। मुझे माँ जी को फाइल देनी ही नहीं चाहिए थी। आपके पास लैपटॉप में इसकी कॉपी होगी ना, तब तक आप वो निकाल लीजिए ना। रुचि अब अपनी सास का इस हद तक फ़ायदा उठाने लग गई थी कि सारी गलतियों में अपनी सास को ही फंसा देती थी। कुछ दिनों बाद रुचि अपनी सास के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ सत्यनारायण की कथा थी। तभी रुचि की भाभी से गंगा जल गिर जाता है और ये रुचि की माँ गीता देखती है। बहू, घर में सत्यनारायण की कथा है और तूने अपशगुन कर दिया। तुझे पता है ना गंगा जल गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है, और ये गंगा जल तेरे हाथों से गिरा है। माँ जी, कोई अपशगुन नहीं होता, ये सब ना बस अंधविश्वास है। आप चिंता मत करो, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ और डब्बे में से वापस से गंगा जल भर लाती हूँ। थोड़ी भी अकल नहीं है मेरी बहू में। एक तो गंगा जल गिरा दिया और अब ऊपर से अपनी गलती मानने की बजाय बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। गीता अपनी बहू को डांट रही होती है, तभी रुचि देख लेती है और रसोई में रखा दूध गिराकर वहाँ अपनी माँ और भाभी को बुलाती है। भाभी, आप मेरी माँ से कौन सी बात का बदला ले रही हो? घर में पूजा है, आपको पता है, और आप एक के बाद एक अपशगुन किए जा रही हो। अरे दूध गैस पर रखा था तो मुझे बता दिया होता, मैं देख लेती, लेकिन नहीं, आपको बताना ही नहीं है। देखो, अब गिरा दिया ना दूध। रुचि जो गलती खुद करती रहती थी वो गलती खुद करके भाभी पर इल्ज़ाम डाल रही थी और ये सब मालती देख लेती है। बस कर बहू, तुझे सास के रूप में माँ तो मिल गई, लेकिन तू बेटी नहीं बन पाई। मैं हमेशा तेरी गलतियों पर पर्दा डालती रही कि तू सुधर जाएगी, लेकिन तुझे तो गलती करने की आदत ही हो गई है। बहन जी, ये आप क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं, और ये बात आपकी बहू अच्छे से जानती है। बहू सुन, तुझे सास नहीं माँ मिली है। अब जब तुझे इस माँ की कदर हो ना, तब ही घर आना। मालती उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद रुचि को भी अपनी गलती का एहसास होता है।